समस्त भाई बहनों को नमस्कार। आजकल मैं केवल हस्तरेखा और मनुष्य के शरीर पर पूरी बनावट को देखकर उनके बारे में कैसे ज्ञान प्राप्त किया जाए उस पर ही वीडियो बना रहा हूँ। लगातार बनाया, बाल से लेके धीरे धीरे नीचे पैर तक जा रहा हूँ। अभी तक हस्तरेखा पाया, उसके बाद कहाँ कहाँ पर तिल है, उसका क्या फल है, उसके बारे में गले से ऊपर के तिल के बारे में तो मैंने विवरण कर दिया है। लेकिन अब गले के नीचे जैसे भुजा पे है, हाथों पे है, जांघ पे है, पेट पे है, कहाँ पे तिल है, उसका क्या फल है, अब इसके बारे में बोलूँगा, बताऊँगा। अभी हस्तरेखा पे कुछ वीडियो बाकी रह गया है। देखिए, जीवन रेखा, हृदय रेखा, बुद्धि रेखा, भाग्य रेखा के बारे में तो हमने बता चुका, आपको बना भी रखा है। अब मैं बनाने जा रहा हूँ शनि मुद्रिका पर। शनि मुद्रिका तर्जनी अंगुली और मध्यमा अंगुली के बीच से निकलता है, या तो शनि पर आके अनामिका और शनि के बीच में अर्ध चांद बना देता है, या आपका तर्जनी और मध्यमा के बीच से निकल के वो सीधे सूर्य अंगुली अनामिका और कनिष्ठिका के बीच तक आता है। इसे हम शनि मुद्रिका कहते हैं। ये बहुत कम लोगों के हाथों में होता है। अगर किसी भाई बहन के हाथ में ये रेखा है, उस पर सूर्य और शनि दोनों का विशेष कृपा होती है और अपने ज़िंदगी का 28वें साल से लेके पूरे ज़िंदगी तरक्की करते चले जाते हैं और ये संघर्षशील बहुत होते हैं। किसी भी संघर्ष से ये घबराते नहीं हैं। इनका बोल चाल बहुत बढ़िया रहता है। ये अपने शिक्षक से कई गुना ज़्यादा बुद्धि रखते हैं और ज़्यादातर नौकरी कम करते हैं, अपने धंधा में विश्वास रखते हैं और इतना बढ़ा देते हैं काम कि और लोग भी इनके यहाँ नौकरी करते हैं। वो छोटे व्यापार से शुरू करते हैं, बढ़ाते बढ़ाते वो बहुत बड़ा व्यापार ले जाते हैं। मुख्यतः हमने देखा वो खाने पीने का काम ज़्यादा करते हैं और अपने बुद्धि पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। अन्य लोगों के कहने पे वो काम बहुत कम करते हैं। या तो खाने पीने में उनकी तरक्की होती है, या दूसरा क्या बिजनेस करते हैं वो होता है कपड़े का। वो कपड़ा फुटपाथ से शुरू करके और शोरूम खुद बना लेते हैं। ऐसे मेरे कुछ मित्र हैं जो बिल्कुल फुटपाथ से शुरू हुए, आज प्रभु कैसी कृपा है कि उनका काम अरबों में चल रहा है। करोड़ों में तो कह नहीं सकता, कई करोड़ के तो दुकान ही है। तो भगवान की कृपा है, सब ठीक ठाक चल रहा, पूरा परिवार उसमें इन्वॉल्व हैं और 35 अन्य बच्चे भी उनके यहाँ काम कर रहे हैं। तो इसे कर्मठ पुरुष कहते हैं। और लेकिन उनमें लक्षण बहुत महत्व रखता है। लक्षणों के आधार पर इंसान की बुद्धि परिवर्तित होती रहती है और खुद ही उस हिसाब से आगे बढ़ते चले जाते हैं। और हर आदमी 18 साल के बाद उद्योग धंधा शुरू करने के बारे में सोचता है, लेकिन ज़्यादातर आजकल 90% लोग नौकरी के ही पीछे दौड़ते हैं, बीटेक करते हैं, क्या क्या डिग्री लेते हैं, लेकिन दौड़ते हुए नौकरी के पीछे हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अलग इतना उन्नति करें कि अन्य लोग उनकी नकल करें या उनके यहाँ भी नौकर रहें। ऐसे लोग हैं लेकिन बहुत कम हैं। खास गिने चुने उद्योगपति जो पुराने ज़माने से आ रहे हैं वही ज़्यादा हैं, नया तो इसमें बहुत कम लोग इन्वॉल्व हुए हैं। तो आज मैं शनि मुद्रिका पर बोला, कल बोलना है मुझे शुक्र रेखा पे। शुक्र रेखा से संतान के बारे में जाना जाता है। किस नर नारी को परमात्मा ने कितने बच्चों का माता पिता बना के भेजा है। आजकल सनातन धर्मों में तो 1 से 2 बच्चे ही उनके लिए काफ़ी हैं, चाहे रेखा ज़्यादा हो या कम हो। लेकिन मेरे अनुभव में ये आया, आजकल रेखा ही कम बनने लगा। पहले तो 6-6, 7-7, 8-8 रेखाएँ बनती थी, अब देख रहा हूँ 2 से 3 ही रेखा बन रहा है। उसमें कोई 1 कोई 2 बच्चे लेकर संतुष्ट हैं। हम पूछते हैं ऐसा क्यों कर रहे हो, नहीं नहीं बहुत महंगाई आ गया, हम पढ़ा नहीं लिखा पाएंगे, हमको बच्चों को पढ़ाना है। तो पढ़ाई के नाम पर उन्होंने पूरे आबादी ही कम कर दिया। लेकिन जैसे प्रकृति की इच्छा वैसे ही होता है, किसी का कहने सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज मैं शनि मुद्रिका पर वीडियो बनाया। अगला वीडियो शुक्र रेखा पर होगा, पुनः बुध रेखा, विवाह रेखा अगर है तो कैसा विवाह रेखा है, तो कैसा
पुरुष है तो उनकी पत्नी मिलेगी, और स्त्री है तो उनको पुरुष कैसा मिलेगा, और उनका गृह जीवन निभेगा नहीं निभेगा, वो रेखाओं के द्वारा ज्ञान होता है। तो आज मैं इतना ही कह करके बंद कर रहा हूँ। सभी भाई बहनों को नमस्कार। जिनको मेरा ये चैनल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और जो मैं रेखाओं के बारे में बोल रहा हूँ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करें। आज मैं इतना ही कहकर बंद कर रहा हूँ। नमस्कार।